जो चुनौतियां हैं सर, जैसा कहा कि भाई क्यों उत्पादन कम होता है, सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि सॉइल हेल्थ, मृदा का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है। कारण क्या है? पिछले 40-50 सालों से इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो किसान सोयाबीन यही ले रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं। दूसरे देशों में क्या होता है सर? वहाँ अगर आप यूएस में देखें तो अगर किसान इस साल सोयाबीन ले रहा है तो अगले साल मक्का ले रहा है उसी फील्ड। तो इससे क्या हुआ कि जो कीटाणु जीवाणु हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो आपका ये कहना है कि एक साल सोयाबीन दूसरे साल बदल दें, दूसरी फसल बदल सोयाबीन। जी। दूसरे जो मिट्टी है वर्टिसॉल, यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल होती है, इसमें जल निकासी की समस्या रहती है। इसी के लिए ये मशीनें बनाई गई हैं कि जल भराव के कारण बहुत नुकसान होता है, लगातार बारिश होती रहती है और इस फसल में उसका भी बहुत बड़ा एक कारक है। और अगर एक और बात करें कि जैसे आयरन की बड़ी कमी, जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, अभी तो सॉइल हेल्थ कार्ड बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, तो आयरन की कमी के कारण भी उत्पादन में कमी आती है। तो ये सॉइल हेल्थ से संबंधित है। खरपतवार की हमने अभी बात की कि खरपतवारों से 20 से 25% नुकसान होता ही है। किसान कितना भी प्रयास करे, क्योंकि निरंतर बारिश होती रहती है तो मशीनें भी नहीं चल पाती, और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो स्प्रे करते हैं वो भी संभव नहीं हो पाता। फिर सबसे बड़ी अगर मैं नंबर 1 पर समस्या रखूं तो वो आने वाले रोग हैं। और सोयाबीन में इन दिनों 4 प्रमुख रोग आते हैं: येलो मोज़ेक वायरस, चारकोल रॉट, एंथ्रेक्नोज, ये जो राइजोटोनिया एपिलाइट। इन बीमारियों के कारण ये सोयाबीन की जो बीमारियां हैं सब, इनका प्रकृति ऐसी है कि इन्हें हम लीथल कह सकते हैं। एक बार आ गई तो जीरो उत्पादन होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इतनी गंभीर समस्या है बीमारियों की, जिसके कारण जिस क्षेत्र में भी आ जाती है वहाँ का उत्पादन जिससे ही घटना है, और उसके कारण नेशनल एवरेज घट जाता है। इंसेक्ट की समस्या भी उसी प्रकार से है। अच्छी बात यह है कि इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए हमारे पास अच्छे इंसेक्टिसाइड उपलब्ध हैं, पर बीमारियों के मामले में अभी उतने फंजीसाइड जो इफेक्टिव हों वो नहीं है। इस पे जाट साहब ये कह रहे हैं कि उतने अच्छे उपलब्ध नहीं है बीमारियों के मामले में, तो इसमें कोई रिसर्च शोध नहीं हुआ क्या? क्योंकि हमको जब बोले तो पता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारियां तो आ रही, बीमारियां दुनिया में भी आती हो, केवल अपने देश में थोड़ी आ गई। वो कैसे नियंत्रण करते हैं और हमने उसके लिए क्या किया या अब आगे क्या करना चाहिए? उस पर हमको विचार करना पड़ेगा। सर, सोयाबीन जैसे इन्होंने बताया, मध्य प्रदेश सोयाबीन का हब है, और मुझे लगता है कि हमारे विजनरी लीडर्स ने काफ़ी सोच समझ के ऐसे संस्थान बनाए मध्य प्रदेश में। इन्होंने जितने भी आपने समस्याएं बताई, सॉइल हेल्थ, हमारा सॉइल साइंस का इंस्टीट्यूट है भोपाल, मशीन हमारा CIA ये भोपाल में 50 साल से, बीज और रोग उसके लिए सोयाबीन का ये संस्थान है। खरपतवार का आपने बताया जबलपुर में हमारा संस्थान है, और प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन में सोयाबीन का प्रोसेसिंग सेंटर है भोपाल में। लेकिन सर हमारी समस्या ये रही है कि हम सब आइसोलेशन में लगे रहे, और उससे काम नहीं चलेगा। इन सारों को इकट्ठा करके एक दिशा में लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारी समस्या का समाधान। और दूसरा सर, पेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा IPM का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो महरौली में दिल्ली में है, पहले पूसा में था। अभी मैं और यादव जी गए थे और उनको ये बताया कि आप यहाँ काम करने के लिए नहीं है, आपका मैंडेट पूरा देश है, तो आइडेंटिफाई कीजिए और इन सब कुंभों को इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा सर, और यही हमारी आगे की रूपरेखा हो। जी सर, जो और प्रमुख चुनौतियां हैं उनमें अगर आप देखें तो सूखा भी है। कभी कभी क्या है कि बारिश का मानसून का पैटर्न बिगड़ जाता है और लंबे समय तक सूखा की समस्या रहती है, क्योंकि सोयाबीन के जो किसान हैं वो जनरली सिंचाई नहीं देते, तो उसके कारण भी उत्पादन घटता है। महाराष्ट्र में 2022 में अगर हम उदाहरण देखें तो लगातार जो उत्पादन घटा उसका कारण लंबे 1 महीने तक बारिश न हो। मशीनरी की समस्या में कर ली,